ज़हनी माज़ूरनि जे इलाज ऐं भलाई वारो इदारो फाउंटेन हाउस गुज़िरियल 40 सालनि खां ज़हनी माज़ूरनि जे इलाज ऐं सार संभाल वारे अहम इदारे तौरु मुल्क जे वॾे सूबे जे गादी वारे शहर में पंहिंजूं ख़िदमतूं सरअंजाम ॾेई रहियो आहे। लाहौर जे नाले वारे साइकोलॉजिस्ट अल्लाह लोग प्रोफेसर डॉक्टर रशीद चौधरी हिन इदारे जो बुनियादु विधो। मुल्क जे सभिनी शहरनि मां हिन वक़्तु हिन इदारे में 400 खां वधीक ज़हनी मरीज़ ज़ेर इलाज आहिनि, जॾहिं त हिन वक़्तु ताईं फाउंटेन हाउस मां 9000 खां वधीक ज़हनी मरीज़ सिहतयाब थी मुआशरे में वापसि वञी चुका आहिनि। फीमेल ब्लॉक समेत मुख़्तलिफ़ 5 ब्लॉक्स ते ॿधल फाउंटेन हाउस जे हिन इमारत अंदरि ज़हनी मरीज़नि खे इलाज खां अलावा मुख़्तलिफ़ सरगर्मियुनि में पिणु विंदरायो वेंदो आहे। इदारे अंदरि बाक़ाइदा मौसीक़ी जा क्लास हलंदा आहिनि, जिते ज़हनी मरीज़ न सिर्फ़ राग ॿुधंदा आहिनि बल्कि पाण बि ॻाए अंदरि जो भार हल्को कंदा आहिनि। मौसीक़ी खां अलावा ज़हनी मरीज़नि जे हिन इदारे फाउंटेन हाउस में मरीज़ जन खे हिते मेंबर चयो वञे थो लाइ ड्रामा थेरापी ऐं आर्ट थेरापी जा बि बाक़ाइदा क्लास वरिता वेंदा आहिनि, जिते इदारे जा मेंबर अची मुख़्तलिफ़ तख़लीक़ूं कंदा आहिनि। जॾहिं त ड्रामा थेरापी ऐं आर्ट थेरापी जी अहमियत जे हवाले सां शोबे जे इंचार्ज डॉक्टर शफ़ीक सिंध टीवी न्यूज़ सां ॻाल्हाईंदे ॿुधायो त ऑल ओवर द वर्ल्ड तो ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं उसमें तो आर्ट एंड ड्रामा थेरेपी बहुत इफ़ेक्टिवली तमाम हॉस्पिटल्स के अंदर ये चल रही है। ये आर्ट एंड ड्रामा थेरेपी ना सिर्फ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के अंदर मुफीद है बल्कि बायोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी उनके अंदर भी बहुत मुफीद है। ऐसे कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर ये अप्लाई की गई और पता चला कि उनकी जो पेन थी वो कम हो गई और उनकी जो ड्यूरेशन थी, यानी कि अगर डॉक्टर ने कहा था उन्होंने 6 माह ज़िंदा रहना है तो वो पेशेंट 12 माह ज़िंदा रहा या उससे 3 टाइम्स मोर ज़िंदा रहा। एक तो ये इंसान को रिलैक्स करती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेल्फ अवेयरनेस और इंसाइट क्रिएट करने में ये बहुत इफ़ेक्टिव है। एक्सप्रेसिव थेरेपीज जो है जिसमें ड्रामा थेरेपी, आर्ट थेरेपी, डांस थेरेपी, म्यूज़िक थेरेपी, ये सारा कुछ इसके अंदर आ जाता है, क्योंकि इंसान को जब एक्सप्रेशन मिलता है तो वो रिलैक्स होता है। इदारे जे हिन यूनिट जी अहम ॻाल्हि इहा आहे त मुल्क जे माज़ी जी नाले वारी आर्टिस्ट प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस रूही बानो बि कुझु टाइम हिन इदारे में इलाज करायो ऐं बाद में फाउंटेन हाउस अंदरि काफ़ी ड्रामा पिणु पेश कया। फाउंटेन हाउस अंदरि दाख़िल मरीज़नि खां अलावा रोज़ानो ॿाहिरां ईंदड़ मरीज़नि जी चकास ऐं इलाज पिणु कयो वेंदो आहे, जॾहिं त ॿियनि मुख़्तलिफ़ सरगर्मियुनि सां गॾु मुआशरे में सुठी नज़र सां न ॾिठा वेंदड़ ख़्वाजा सराउनि लाइ बि महीने में 1 ॾींहुं इलाज ऐं तफ़रीह लाइ मुक़ररु आहे। फाउंटेन हाउस में दाख़िल ज़हनी मरीज़नि जी दास्तानी कुझु अलॻि आहे। इदारे में दाख़िल केतिरा ई मरीज़ अहिड़ा बि आहिनि जिन खे 20-20 साल जो अरसो गुज़री चुको आहे ऐं हू हाणे ज़हनी तौरु मुकमिल सिहतमंद आहिनि, पर संदन घर वारा क़बूल करण लाइ तयारु न आहिनि। मुआशरे जी बेहसी लालच मुर्गोई रिश्तनि खे परे करे छॾियो आहे। 30 खां 40 सैकड़ो मरीज़ मुकमिल सिहतयाब हुअण बावजूदि घर वारनि जूं राहूं तके रहिया आहिनि, जॾहिं त काफ़ी सिहतयाब मरीज़ हाणे
फाउंटेन हाउस खे ई पंहिंजो घर सम्झी वरितो आहे। इदारे जे MS डॉक्टर इमरान मुर्तज़ा उन हवाले सां ॿुधाए थो त उन जो मुख्य सबबु फैमिली सिस्टम जो टुटणु आहे। पहले तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिम टीवी का कि उन्होंने जो है वो फाउंटेन हाउस में आए और फाउंटेन हाउस के बारे में इस प्रोग्राम को किया है। फाउंटेन हाउस जिस तरह पाकिस्तान में चंद इदारे ऐसे हैं कि जिन पे आप फ़ख्र महसूस कर सकते हैं, उनके बारे में प्राउड फील कर सकते हैं, इस तरह से ये हमारी अपनी फील्ड में एक ऐसा इदारा है कि जिस पे पूरे पाकिस्तान को फ़ख्र करना चाहिए। अमराज में जो सबसे ज़्यादा आजकल मैं ये समझता हूँ वो फैमिली सिस्टम का टूट जाना है, फैमिली सिस्टम का ब्रेक हो जाना है। जिस तरह यूरोप में हालात हैं, ये सिस्टम अब यहाँ पे भी शुरू हो रहा है। कोशिश करें कि बड़ों की इज़्ज़त करें, फैमिली में जो है वो एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, माशरे में एक दूसरे की बर्दाश्त की तो हमारी हदें ख़त्म होती जा रही हैं। रोड पे आप जाएँ तो ऐसा लगेगा एक दूसरे के दुश्मन चल रहे हैं। तो ये चीज़ें जो हैं, अच्छा एक और जो चीज़ में हराम हलाल का कॉन्सेप्ट ख़त्म होते जा रहा है, इसका एक बहुत ज़्यादा ज़रूरत है वो आगे आने की कि इसमें हराम का जो बीज बोया जाएगा, आप क्या समझते हैं उसका क्या नतीजा निकलेगा। इसके अलावा जो सबसे बड़ी बात मुझे ये है कि हर शख्स जो है वो आगे से आगे बढ़ने की बेतहाशा कोशिश कर रहा है, अपने से ज़्यादा कोशिश करता है, जिसके नतीजे में उसके ऊपर स्ट्रेस आते हैं और वो कोलैप्स होता है। किसी भी नफसियाती बीमारी में हम फंस जाएं या हमारे घर में किसी को बीमारी ये हो जाए तो उसको चाहिए कि फौरी तौर पे वो डॉक्टर के पास जाए और डॉक्टर के बाद वो साइकेट्रिस्ट के पास जाए और उसका इलाज कराना शुरू करें। खुदा के वास्ते जादू टोने और इन सब चक्करों में कम पड़ें। ये बीमारियां हैं, इनका इलाज बेहतर हो जाता है। और हाँ, अल्लाह रसूल से मदद ज़रूर आप हासिल कर सकते हैं दुआ के ज़रिए, एक अलग बात है। लेकिन ये कि इस बीमारी का इलाज जो है वो हमें इलाज की तरफ आना चाहिए। अच्छा, बीमारी जो है वो अमीर गरीब को एक ही जैसी होती है, तो हमारे पास हर तबके के लोग होते हैं और बेहसी जो है ना वो मैं आपको सॉरी टू से ये हमारे अमीर तबके में ज़्यादा है। ज़्यादातर वो पेशेंट जो हमारे पास जो लोग मरीज़ फैमिलीज़ अपनी माओं को, बेटों को, भाइयों को, बापों को छोड़ के चले गए 20-20, 25-25 साल से, वो ज़्यादातर अच्छी फैमिलियों से बिलोंग करते हैं, वो पढ़े लिखे लोग, जो कि एक बड़ा मुश्किल काम है। इसमें आपकी सपोर्ट की सब ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ज़कात के लिए और सदक़े के लिए और चंदे के लिए इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ज़हनी अमराज जिस तरह से पाकिस्तान में बढ़ रहे हैं, जो पाकिस्तान के हालात हैं, हमें इस तरह के अमराज के लोगों की मदद करनी चाहिए और पाकिस्तान का अल्लाह का शुक्रगुजार होना चाहिए कि हमें इस तरह का मुल्क मिला हुआ है कि जहाँ पे हम आज़ादी से ज़िंदगी गुजारते हैं। और मैं एक आप सबसे टीवी के तवज्जो से रिक्वेस्ट भी ये ज़रूर करूँगा कि हमें शुक्रगुजार होना चाहिए। ज़हनी मरीज़नि जे इलाज ऐं बहाली वारे हिन इदारे अंदरि लाइब्रेरी ऐं कंप्यूटर लैब पिणु मौजूदु आहे, जिते काफ़ी मेंबर अची मुताले सां गॾु कंप्यूटर ते वेही दिलि विंदराइनि था। फाउंटेन हाउस इदारे में दाख़िल ज़हनी मरीज़नि जी अलॻि ई दुनिया आहे। इदारे में इलाज बैदि ठीक थियल मरीज़ सिंध टीवी न्यूज़ सां वीचार वंडींदे ॿुधाइनि था त मेरा नाम सैयद नदीम अब्बास है, जो कि मैं जस्सो के गुजरात से यहाँ फाउंटेन हाउस में आया हूँ। ज़हनी मजबूर था और यहाँ दवाई खाता हूँ, इसलिए मैं अब ठीक हूँ। और ये गाना बजाना जो मैंने सीखा है, मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब बाऊ अख्तर साहब शेखपुरा में हैं, उन्होंने मुझे ये जो गाना बजाना है वो सिखाया था। मैं लाहौर का मजान का रहने वाला हूँ। 6-7 साल से मैं इस फाउंटेन हाउस में ज़ेर इलाज हूँ। बेसिक तो मैं ज़हनी मरीज़ हूँ, लेकिन अल्लाह की बड़ी मेहरबानी है, शिफा है मुझ में। और ये गाना बजाना एक मिसाल है, बड़े कहते हैं गाना और रोना सबको आता है। मेरा कोई उस्ताद नहीं है, मुझे वैसे ही शौक़ है, मैं गाता हूँ। बाहर जाकर छुट्टियां अवेल करना, अपने गार्डियन मेरे फौत हो चुके ने, भैन भाई है ने मेरे, वो मैंने मेरा खर्चा वगैरह बर्दाश्त करते ने। वो दवाइयां वगैरह जी इतों मुल लैनियां पैंदियां, बाकी खुराक जी है वो दोवें पासे मुसावी तौर के उत्ते यकसा है। इलाज माशाल्लाह हो रहा है। मेरा इजाज़ हैदर से भी हुआ था, डॉक्टर इजाज़ हैदर जो मेंटल हॉस्पिटल में है, वो यहाँ आते जाते हैं। उनके अलावा यहाँ पे चौल साहब के ज़माने में भी मैं आया करता था, तो ज़्यादातर ये ट्रंकुलाइजर जो हैं वो मुझे सूट करते हैं। इदारे में दाख़िल मरीज़नि लाइ रिहाइश सां गॾु खाद खुराक जो पिणु मुकमिल बंदोबस्तु कयो वियो आहे। दाख़िल मरीज़नि लाइ 3 वेला मानी कैंटीन में खेनि अलॻि अलॻि विहारे तरतीब सां ॾिनी वञे थी। अलाह लोक माण्हुनि जे चंदे ते हलंदड़ हीउ इदारो हाणे माली मुश्किलातुनि खे मुंहुं ॾेई रहियो आहे। उन हवाले सां इदारे में रज़ाकार तौरु ख़िदमतूं सरअंजाम ॾींदड़ नारी सिंध टीवी न्यूज़ सां वीचार वंडींदे चयो त
اور سب سے بڑی بات یہ کہ یہاں پہ ان کو پیشنٹس کی طرح ٹریٹ نہیں کیا جاتا ہے، ایز اے ممبرس ٹریٹ کیا جاتا ہے. اور جو ہے اس کے بیسیکلی فاؤنٹین ہاؤس جو ہے وہ موسٹلی یہاں پہ جو ہے 75% پیشنٹ جو ہیں وہ زکوٰۃ اور ڈونیشنس پہ جو ہے ان کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، اور 25% پیشنٹس ایسے ہیں جو اپنا خود مطلب سیلف سپورٹ پہ وہ اپنا ٹریٹمنٹ کروا رہے ہیں. اور اب تو فاؤنٹین ہاؤس میں چھوٹے بچوں کے لیے بھی جو ہے وہ ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کیا ہوا ریہیبلیٹیشن سینٹر ہے. اور اس کے علاوہ ریسنٹلی ہم لوگوں نے خواجہ سرا پہ بھی کام کرنا اسٹارٹ کیا ہے، اور اب یہاں پہ باقاعدہ ایک یونٹ بنایا گیا ہے جس میں خواجہ سرا کے لیے ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. اس کے علاوہ یہاں پہ ڈرگس کے جو پیشنٹس ہیں، ڈرگز ایڈکٹیڈ جو پیشنٹس ہوتے ہیں ان کا بھی ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے. تو اب سب لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ فاؤنٹین ہاؤس کے لیے جیسے کہ رمضان کا منتھ بھی ہے تو زکوٰۃ اور اپنی صدقات اور اپنی ڈونیشنس جو ہیں وہ فاؤنٹین ہاؤس کو دیں، تاکہ جو ہے زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پہ اپنا علاج کروا سکیں. کیونکہ آج کل اتنی ٹینشنز اور اتنا زیادہ ڈپریشن لوگوں میں پایا جاتا ہے کہ جو اچھا خاصا پڑھا لکھا ایجوکیٹڈ انسان ہے اس کا بھی وہ بھی یہاں پہ جو ہے، یہاں پہ بہت بڑے بڑے لوگ جو کہ بہت ایجوکیٹڈ ہیں، بہت ہائر پوسٹ پہ ہوتے ہیں، وہ بھی یہاں پہ انڈر ٹریٹمنٹ ہیں. تو بس میری سب لوگوں سے یہ اپیل ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ اپنی ڈونیشنز فاؤنٹین ہاؤس. راند، موسیقی، آرٹ کے علاوہ ادارے اندر مہینے میں ایک بھیرو ذہنی نفسیاتی بیمارن کے حوالے سے سیمینار پن کرایا ویندو ہے، جن میں ذہنی معذور مریضن کے علاوہ سندس گھر باتی گھرائے انہن کے بیمارن بابت پن آگاہ کیا ویندو ہے. سیمینار کے حوالے سے جان ڈیندے ڈاکٹرز جو چون ہوئے تو یہ جو ہم جو پروگرام کرتے ہیں جی ریگولرلی ہم اپنے مہینے کے جو پہلا ہوتی ہے وہ جو بدھ ہوتا ہے ہر مہینے کرتے ہیں. اس میں ہم نے زیادہ تر فوکس یہ کیا ہوا ہے کہ جو حضرات کسی ذہنی امراض کا شکار ہیں اور جو ان کی فیملیز ہیں، جو ان کے لواحقین ہیں، جو ان کے رشتہ دار ہیں، وہ اس بیماری کے ساتھ بھی بہت زیادہ سفر کرتے ہیں، ان کو بھی بڑی تکلیف سے گزرنا پڑتا ہے، جو کہ مریض خود بھی گزرتا ہے. تو یہ جو ہم نے سائیکو ایجوکیشن ان فاؤنٹین ہاؤس کا جو پروگرام سٹارٹ کیا ہوا ہے، اس میں حوالے سے یہ ہے کہ ہم اس میں عام فہم زبان میں جتنے مریض ہوتے ہیں، جتنے ان کے رشتہ دار یا لواحقین ہوتے ہیں، وہ اپنے مسائل آ کے ہمیں بیان کرتے ہیں اور ہم ان کو سائیکو ایجوکیٹ کرتے ہیں، ان کو ایجوکیشن دیتے ہیں کہ ان کی بیماری کیا ہے، اس کو کیسے اس کا سدباب کر سکتے ہیں، کیسے وہ چیزوں کو امپروو کر سکتے ہیں. تو یہ بیسکلی ایک سائیکو ایجوکیشن فورم ہے جو کہ ہم فاؤنٹین ہاؤس میں کر رہے ہیں. محمد اسلم، اور میں فاؤنٹین ہاؤس میں ایز اے کلینکل سائیکولوجسٹ کام کر رہا ہوں. فاؤنٹین ہاؤس جیسا کہ یہاں پہ 400 کے قریب جو پیشنٹس جن کو ہم ممبر کہتے ہیں یہاں پہ داخل ہیں، جو ڈیزرونگ لوگ ہیں، کافی سارے ان میں سے زکوٰۃ پہ ہیں، جن کو فری میڈیسنز اور ریزیڈنس بھی ان کی فری ہے. تو یہ فاؤنٹین ہاؤس بہت زیادہ کام کر رہا ہے اس ریہیبلیٹیشن پہ. تو جتنے لوگ ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ فاؤنٹین ہاؤس کو ڈونیشن دینی چاہیے تاکہ ان ممبروں کی زیادہ سے زیادہ ہیلپ کی جا سکے اور یہ دوبارہ سوسائٹی کا حصہ بن سکیں. جتنے فاؤنٹین ہاؤس میں پروگرام شروع کیے ہوئے ہیں، جیسے اسپیشلی آج بھی ریہیبلیٹیشن پہ پروگرام تھا، تو ایسے پروگرام پبلک اویئرنیس کے لیے زیادہ سے زیادہ ضروری ہیں تاکہ جتنی اویئرنیس آئے گی اتنا ہی یہ ریشو ان بیماریوں کی کم ہوگی، کیونکہ یہ لوگوں کو اویئرنیس دے گی کہ کس طرح ان بیماریوں کو ہم روک سکتے ہیں، گھر میں پریونٹ کر سکتے ہیں. اگر کسی کو یہ پرابلم سٹارٹ ہوتا ہے تو وہ کتنی جلدی ڈاکٹر کو چیک کرا کے تو اس کی بیماری کو کم سے کم کر سکتے ہیں. ایشیا کے وڈے ملک میں پنجی نوعیت کے اکیلو اہم ادارو یقیناً نہ صرف ملک لائے فخر کی گال ہے تو بے پاسے سماجی اڻبرابری، رشتن یا قدس کی پامالی اور ذاتی مفادن کے ور چڑھل توڑے بین سبن کے ذہنی مریضن لائے ایک جنت جو درجو رکھندڑ ہے. جن کرے اہل ایمان اور صاحب حیثیت مانن کے گھرجے تو پانچے نوعیت کے ہن منفرد ادارے کے چند دو اور زکوٰۃ ڈئی ایک طرف پانچی آخرت سنوارن تو بے پاس ادارے میں داخل بے پہنچ بے سہارا مریضن کے سہولتن میں پن اञا وڌيڪ اضافو تھی سکے.